इस टॉपिक के अंदर हम प्रीवियस टॉपिक की कंटिन्यूटी के साथ मूव करते आ रहे हैं और हमने देखा कि प्रीवियस टॉपिक में हमने किस तरह आर्क को एक्सेस करके कुछ टाइप्स की हमने आर्क लगाई हैं। हमने बेसिक आर्क भी देखी, 3 पॉइंट आर्क। बुनियादी तौर पे जब भी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हम 3 पॉइंट आर्क ही लगा रहे होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट नेचर, डिमांड ऑफ द क्लाइंट, आप जब वर्क कर रहे होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी जो म्यूनसिपल कमेटी के साथ, किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, तो वहाँ बाज़ का रिक्वायरमेंट्स बदल सकती हैं और वो आपको बता सकते हैं कि कौन सी आर्क लगानी है। तो मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह हम सेंटर स्टार्ट के साथ, अगर हम सेंटर और स्टार्ट स्पेसिफाई करें तो फिर हम रेडियस किस तरह स्पेसिफाई कर सकते हैं, कंटिन्यू आर्क कैसे लगानी है हमने। तो मज़ीद 3-4 टाइप्स की जो आर्क हमारी बच चुकी हैं, उन आर्क्स को हम लगाने के मेथड्स यहाँ देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं कैड की तरफ और इनको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये हमारे पास स्क्रीन है, ये वो एग्जैक्टली लास्ट लेक्चर जहाँ पे हमने एंड किया है, ये हमारा पॉइंट था और ये हमने एक लाइन खुद से लगाई थी और 2 आर्क हमने यहाँ लगाई थी। एक ये आर्क थी, ये भी स्टार्ट, सेंटर और एंड थी और ये भी स्टार्ट, सेंटर और एंड थी। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये था कि ये जो नीचे जिस पे अभी मेरा ये कर्सर मूव कर रहा है, इसमें हमने स्टार्ट, सेंटर और एंड एग्जैक्टली लाइन का ले लिया था। लेकिन ये जो हमारी आर्क थी, इसने कहा स्टार्ट तो एग्जैक्टली हमने लाइन से ही लिया था, बट सेंटर हमने खुद उसको स्पेसिफाई किया। जब सेंटर हम खुद दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उसने हमें जो है वो आर्क बना के दे दी। तो इसके साथ ही हमारे पास जो है वो ये यूसीएस यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आइकन है, ये हमने एक लेक्चर इसके पे ऑलरेडी भी कर चुके हैं कि ये प्रीरेक्विजिट्स में हमने देखा था कि ये कोशिश कर देनी चाहिए, ये बाज़-औक़ात हम ऑफ कर देते हैं क्योंकि जब ड्राइंग्स होती हैं तो इसका कलर भी हमारी लाइन के कलर के साथ मिक्स हो जाता है। तो ये आपस में जब बाज़-औक़ात मिक्स हो जाते हैं तो ये एक आम बंदे के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। इसको हमने दोबारा पहले भी देखा था तरीका, व्यू के अंदर जाकर डिस्प्ले में से यूसीएस आइकन को हम ऑफ कर देते हैं ताकि ये आइकन यहाँ से गायब हो जाए। तो ये हमारे पास जो है वो एक बेसिक जो है वो लास्ट लेक्चर जहाँ पे हमने एंड किया है। फिलहाल मैं इस आर्क को भी डिलीट कर देता हूँ और इस आर्क को भी हम डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक लाइन अभी वापस रह गई है जो हमने लास्ट लेक्चर में ड्रा की है। अब हम बढ़ते हैं ड्रा में जाके आर्क की फर्दर जो हमारे पास सब टाइप्स हैं। तो दूसरी हमारे पास जो टाइप है वो है स्टार्ट, सेंटर और एंगल। यानी हमने स्टार्ट देना है, सेंटर देंगे और एंगल देंगे तो आर्क ये खुद ब खुद लगाएगा। तो हम इसको ऑपरेट करके देख लेते हैं। स्टार्ट अभी वो अगर हम नोट करें तो स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, सबसे पहले वो हमसे पहला पॉइंट आर्क का पूछ रहा है। तो हम उसको क्योंकि लाइन लगा चुके हैं ऑलरेडी, तो हम ऑलरेडी उसे कोई ना कोई पॉइंट दे देते हैं। जब आपने इसको यूज़ करना होगा हाउस प्लान के अंदर, वहाँ पे भी बेस पॉइंट ऑलरेडी मौजूद होता है हमारे पास। इवन कि हमने जब कोई दरवाज़ा बनाना है, वहाँ पे हमने जब पैनल्स में इसको यूज़ करना होगा, वहाँ पे भी बेस पॉइंट हमें मिल जाता है। तो ये इनफैक्ट हमारा पहला पॉइंट भी है। इसको हम अपना बेस पॉइंट भी, बुनियादी यानी जहाँ से हम अपनी लाइन, अपनी आर्क को शुरू कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हमने पहली क्लिक की। अब हमसे वो पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क। अब यही हमारे पास दोबारा 2 ऑप्शन है, या तो हम सेंटर पॉइंट कहीं दे दें इधर, लेकिन वो फिर स्मूथ आर्क नहीं बनाएगा, या दूसरा पॉइंट है कि सेंटर पॉइंट हम ये लाइन का ही दे देते हैं जहाँ हमारी लाइन है। और अब वो हमसे पूछ रहा है एंगल, तो एंगल ऑलरेडी वो 105 कह रहा है। हम इसको जो है वो 70 डिग्री कर लेते हैं और हम एंटर करते हैं। तो ये उसने एक आर्क ड्रा कर दी है जिसमें 70 डिग्री एंगल के ऊपर जो है वो हमारे पास एक आर्क ड्रा है। अब हम एक और इसी एंगल इसी से ड्रा करते हुए और सेंटर पॉइंट खुद से ये हम दोबारा ड्रा में आकर आर्क और स्टार्ट सेंटर एंगल, तो स्टार्ट सेंटर और कोई भी एंगल, ये अगर आप नोट करें तो अब जहाँ पे मैं वापस कर्सर लेकर आ रहा हूँ और ये एंगल बढ़ते जा रहे हैं और जैसे हम पीछे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप चाहें तो जिस एंगल पे आप इसको क्लिक करना चाहें, आप कर्सर को मूव कर सकते हैं। तो ये सपोज़ हम 150 160 पे क्लिक करना चाहें, तो ये हमारा स्टार्ट, सेंटर और एंगल, सेंटर भी हमने खुद स्पेसिफ़ाई किया इसका और एंगल भी हमने खुद दिया। इसके साथ हमारे पास ऑप्शन है ड्रा के अंदर से ही। ये ड्रा में हम बार-बार इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जब हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो ये 3 पॉइंट आर्क इस्तेमाल करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कैड या कोई और सॉफ्टवेयर भी जब भी कोई बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग अप्लाई कर रहा होता है तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा यूज़ उसी चीज़ का हो रहा होता है ड्राइंग के अंदर। लेकिन वो आपको और ऑप्शन भी देता है कि आप जिस तरह कैड की बहुत वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल हो रहा है, तो हो सकता है इन कमांड्स का कहीं और भी इस्तेमाल हो। तो और हमारे पास है स्टार्ट, सेंटर और लेंथ। तो इस ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। अब फिर वही सेम, हमने सबसे पहले स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, हमने वो क्लिक कर दी। अब वो हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, तो ये हमारा सेंटर हमने ऑन किया हुआ है स्नैप सेटिंग में, और वो आपसे पूछ रहा है लेंथ।
तो ये हमारे पास हम खुद से भी दे सकते हैं, या हम चाहें तो ये कर्सर को आप आहिस्ता-आहिस्ता मूव करें, तो ये भी आपके साथ ये 1 फीट 4 इंचेस हो गया है, ये 1 फीट 3 इंचेस है। ये मैं कर्सर को माउस के साथ रोटेट कर रहा हूँ, तो ये रोटेशन में भी ये आपके एंगल्स को वेरिएट कर रहा है। तो ये यहाँ पे 1 फीट एंड 4 इंच पे मैं इसको एंड कर देता हूँ। तो इस तरह भी हमारे पास स्टार्ट, सेंटर और हम लेंथ से भी इसको आर्क ड्रा कर सकते हैं। अब हम इसको डिलीट करें और ड्रा में ही जाके हम और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। फिर हमारे पास स्टार्ट, एंड और एंगल है, कि हम स्टार्ट पॉइंट दे दें, फिर एंड दे दें और फिर एंगल दे दें। इसको भी हम लेट्स सी कि ये कैसे ऑपरेट करता है। सेम स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। मैसेज जो कैड का है ये ज़रूरी है पढ़ना, ये आपने लाज़मी पढ़ना है और समझना है कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि 70 टू 80% आपके मसाइल अगर आप मैसेज उसी का ही सही पढ़ लें तो वो हल हो जाते हैं। जब बाज़ औक़ात जो एरर्स आते हैं वो एरर भी आपको मैसेज में दे रहा होता है, लेकिन हम जल्दी में शायद इग्नोर करके एरर पढ़ते ही नहीं है। तो हमने मैसेज लाज़मी पढ़ना है। ये स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट हम इसको कर लेते हैं। अब हम इसको एंड पॉइंट दे देते हैं। अब वो हमसे डिमांड भी यही कर रहे हैं, एंड पॉइंट ऑफ एन आर्क, क्योंकि हमने स्टार्ट, एंड और अब वो हमसे एंगल पूछ रहा है। तो एंगल हम अगर 50 का रख लें तो ये उसने क्या किया, स्टार्ट, और ये हमारे पास जो है वो एंगल भी आ गया है। तो ये हमारे पास एंगल मौजूद है इस लाइन का, स्टार्ट पॉइंट मौजूद है, और जैसे ही मैंने इसके मिड में क्लिक किया है तो ये नीचे देखें तो 50 डिग्री ये बता भी रहा है, एंगल ये शो भी कर रहा है कि ये इस एंगल 50 है और 50 ही हमने एग्जैक्टली रखा है। क्या किया हमने, ये अगेन हम इसको रिपीट कर लेते हैं। इसको हम हमारे पास दो मेथड हैं, या डिलीट कर दें या कंट्रोल जेड। कंट्रोल और जेड ये हम तकरीबन हर मेरे ख्याल में सॉफ्टवेयर में ये आजकल कमांड मौजूद है कि आप कंट्रोल और जेड को इकट्ठा जब प्रेस करें तो ये आपका अनडू हो जाता है, एक स्टेप आपको पीछे लेकर आ जाता है जो आप पहले थे। तो ये मैंने डिलीट की और दोबारा हमने यहाँ से आर्क और स्टार्ट, एंड और एंगल। तो दिस वाज आवर स्टार्ट, ये स्टार्ट था, ये हमारा एंड पॉइंट था, और अब हम एंगल यहाँ से 100 कोई 30 का करके जो है वो देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक और कुछ स्मूथ किस्म की आर्क लग गई है। जब भी हमने ऑनवर्ड लेक्चर भी करेंगे, आपने एंगल चेक करना हो कि ये अगर लाइन है, ये आर्क है, ये किस एंगल पे है, तो उस आर्क पे क्लिक करके उसके सेंटर पॉइंट में सिर्फ कर्सर को आप मूव करें तो खुद ब खुद वो उसको आपको उसकी डायमेंशंस भी बता देगा। 9 इंचेस की ये जो टोटल लाइन है इसकी लेंथ है, और 130 जो है वो इसका एंगल है। अब हम चाहें तो इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम एस्केप का या एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये हम वापस आ जाएंगे। इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक और किस्म की आर्क थी। आगे मूव करते हुए ड्रा के अंदर से ही हम स्टार्ट, एंड और डायरेक्शन। तो इसमें क्या होगा, अगेन वो मैसेज साथ-साथ आ रहा है, स्टार्ट पॉइंट दें, एंड पॉइंट दें, और जो है वो डायरेक्शन। तो ये आप टेंजेंट स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो ये एंगल से आप जो है वो इसकी डायरेक्शन खुद से भी जिस एंगल पे आपको ये सूट करेगी आप उसी एंगल को लिख भी सकते हैं, या आप चाहें तो उसको ड्रा भी कर सकते हैं। तो ये हम इस तरह एंगल से भी इसको वेरिएट कर सकते हैं। वापस ड्रा के अंदर और आर्क, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन भी हो गया। अब स्टार्ट, एंड और रेडियस। तो ये जिस तरह हम स्टार्ट में भी बात की कि आप रेडियस भी दे सकते हैं। तो स्टार्ट, एंड, और यहाँ पे हम या ये जो है वो रेडियस को स्पेसिफाई कर देते हैं। कोई हम 30 जो है वो फीट रेडियस करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा इसको जूम इन करें तो ये एक लाइन, क्योंकि रेडियस बहुत कम है तो ये हमारी आर्क जो है वो रेडियस के ऊपर भी लग चुकी है। तो इस तरह हम रेडियस भी दे सकते हैं अपनी आर्क के अंदर, डिपेंड्स ऑन पर्पस। तो यहाँ पे हम इसको फ़िलहाल फिर अभी हम कंट्रोल जी करके देख लेते हैं कि हम वापस आ जाते हैं। जैसे ही ये हमने कंट्रोल जेड किया है तो हम वापस अपने ओरिजिनल लाइन के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पे ड्रा और आर्क में हम फर्दर ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो अब हमारे पास सेंटर, स्टार्ट और एंड की ऑप्शन भी मौजूद है कि हम अब सेंटर में सबसे पहले स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। अब वो हमसे पूछ रहा है स्टार्ट पॉइंट हम दे दें कोई भी, और फिर हम दे देंगे, ये हमने स्टार्ट पॉइंट, और फिर हम दे देंगे एंड पॉइंट। तो ये थोड़ा सा रिवर्स हो गया उससे जो हमने पहले किया था। अब हमने सेंटर को पहले दिया, फिर स्टार्ट को दिया, और फिर हमने एंड को दे दिया। तो ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट नेचर के मुताबिक जिस तरह की चीज़ें हमसे डिमांड की जाएंगी, इसी के साथ पैरेलल एक ऑप्शन मैं और कर लेता हूँ, और बाकी एक ऑप्शन जो है वो आपने खुद आगे जाके प्रैक्टिस करनी है, सेंटर, स्टार्ट और एंगल। तो ये हमने सेंटर दे दिया, और फिर हम इसका स्टार्ट दे देते हैं, और यहाँ पे हम अब ये हमारे पास एंगल्स आ भी रहे हैं, और ये डिपेंड्स कि हम किस एंगल के ऊपर इसको रखना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है, ये हम दोबारा एक दफ़ा ड्रा करके देख लेते हैं। आर्क, क्योंकि ऑलरेडी एक लाइन लगी हुई थी तो उसने
स्टार्ट, सेंटर स्टार्ट एंगल, तो सेंटर देन स्टार्ट, और ये हमारे पास एंगल के ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये आप खुद से भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो अपने माउस को जो है वो थोड़ा-सा आप रोटेट करें तो एग्ज़ैक्टली आप किसी भी सिमत में मूव कर रहे हैं। तो ये आप इसको यहाँ पे एंड कर दें। तो ये हमारे पास जो है वो आर्क के हमने ऑप्शंस देखे। तो कंटिन्यू मीन्स कि अगर आप अपनी, और लेंथ भी आप दे सकते हैं, लेंथ की ऑप्शन अपने खुद, ये जो रिमेनिंग 2 ऑप्शंस बची हैं। तो ये हमने डिफरेंट मेथड्स को चेक किया, और हमने शॉर्ट कीज़ भी देखी। ड्रा के अंदर से जब कभी भी आपने 3 पॉइंट आर्क, सिंपल आर्क लगानी है तो वो हम यहाँ से भी पिक कर सकते हैं, शॉर्ट की भी दे सकते हैं। बट जब हमने इन ऑप्शंस की तरफ जाना है तो फिर हम डेफिनेटली आर्क के अंदर जाके फर्दर मूव करेंगे। तो अभी हमने जो टॉपिक्स अपने आर्क कमांड के कवर किए हैं, जिसके अंदर यूजेज देखी है और पर्टिकुलरली हमने एग्जीक्यूशन देखी है, कि हम इस कमांड को रन कैसे कर रहे हैं कैट के अंदर, तो बड़ा इंपॉर्टेंट था। और इसमें हमने पर्पस के अकॉर्डिंगली जब हम आगे जाएंगे तो आप वेरिएट कर सकते हैं, जब जिस तरह आपको वहाँ पे प्रोजेक्ट में या आपके असाइनमेंट में या आपके होमवर्क में बताया जाता है कि आपने ये वाली आर्क लगानी है, अब ये वाली लगानी है, अब ये वाली लगानी है, तो उस तरह आप इन ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन भी पिक कर सकते हैं।